दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसे महान तपस्वी जी का दर्शन कराऊंगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन पहाड़ की चोटी पर तपस्या करते हुए बिता दिए। देवता आए हुए थे। अच्छा, जब भगवान राम यहाँ आए हैं हाँ हाँ, तो यहाँ सारे देवता ये उस पहाड़ से हाँ हाँ, और ये ऐसे घेरा लगा करके ऐसे जी जी, सारे देवता यहाँ विराजमान हुए हैं। इसलिए ये देवांगना कहा जाता है। देवों का आंगन। जी जी। हाँ महाराज जी, वो तो है। और ना सिर्फ इन्होंने यहाँ पर केवल तपस्या किए बल्कि इस गुफा स्थली को स्वर्ग बना दिए। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दोस्तों ये आश्रम है और यहीं पर ऋषि महात्मा दोस्तों रहते हैं। कई आश्रम यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई आश्रम है, लेकिन एक आश्रम ये भी है जो कि एकदम पहाड़ी आश्रम है और इतना खूबसूरत दोस्तों है। ये झरना देख रहे हैं, यहीं से महाराज जी के द्वारा यहाँ पर पानी पिया जाता है, यहीं से ही सारी चीज़ें की जाती है। और एक झलक मैं आप लोगों को इनके गुफा स्थान को दिखाना चाहूँगा। एक साधु संत के उसमें क्या ही रहेगा। और देख सकते हैं दोस्तों इसी में महाराज जी ऐसे कुटिया में रहते हैं। बहुत ही अच्छा। पानी नहीं आता होगा महाराज जी? पानी नहीं आता ना? वाह, इससे सुखदायी स्थान दोस्तों आपको कहीं लग सकता है? आप बताइए। सबसे सुखमय स्थान ये है। पूरा ये पहाड़ी है और इधर बगल जरा देख लीजिए, ये देखिए। इससे खूबसूरत स्थान आपको दोस्तों कोई 5 स्टार होटल या कोई जगह नहीं मिल सका जहाँ पर ये है। और महाराज जी वाकई में आप लोग स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में। तो आइए दोस्तों ऐसे महान तपस्वी जी का दर्शन करते हैं और साथ में गुफाओं और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के एकदम पूरा पहाड़ी क्षेत्र पे आया हूँ और यहीं पर ही जितने साधु संत महात्मा होते हैं दोस्तों, यहीं पर ही इसी पहाड़ पे ही वह तपस्या करते हैं। और यहीं पर एक नाम है देवांगना दोस्तों, और उसी देवांगना में एक ऋषि जी तपस्या करते हैं। और किस तरह से तपस्या करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर है चित्रकूट धाम करवी 8 किलोमीटर, राजापुर 43 किलोमीटर, इलाहाबाद 128 किलोमीटर और बांदा 81 किलोमीटर है। सब इसी रास्ते से होके हुए जाएंगे। और अपने को यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे है देवांगना दोस्तों, जो कि यही रास्ता पड़ेगा। आप लोगों को इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे। तो आइए चलते हैं। और ये वाला रास्ते तो ये सब हैं। और इधर बगल जब आप जाएंगे दोस्तों तो इधर बगल पड़ेगा वो हनुमान धारा है दोस्तों। इसी पहाड़ पे हनुमान धारा है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्त है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि 24 घंटा पानी उस मूर्त पे गिरती रहती है, तो वो उसी के लिए नाम से जाना जाता है। हाँ दादी, क्या रामघाट जाना है? रामघाट ऐसे जाइए, ये वाला जो रास्ता है ना, ऐसे यहाँ पर पहले हनुमान धारा इधर पड़ेगा तो इसे होते हुए चले जाइए। आप कहाँ से आ रही दादी आप? अरे हम ऐसे चित्रकूट से। हाँ हाँ, जो डांगरी है, हाँ जो वहाँ खड़ा है मत जाए का वाला। हाँ, बस थोड़ी दूर पे, मुश्किल से आधा किलोमीटर बाकी है। आप मैं देवांगना साइड जा रहा हूँ। देवांगना, ये लो दोनों लोग चाय पी लेना, ठीक है? ठीक है, चल। हाँ अरे दादी, अरे चलो चलो दादी। एक खूबसूरती दोस्तों आप लोग देख लीजिए। हालांकि दोस्तों अभी बारिश होने वाली है क्योंकि बादल पूरा छाए हुए हैं और मुझे जल्द से जल्द वहां पर जो है कि चलना है ताकि ऋषि जी के आश्रम में मैं पहुंच सकूं और थोड़ा सा बारिश से बच सकूं। नहीं दिक्कत हो सकती है, पहाड़ी एरिया है, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। और ऐसे देख सकते हैं इक्का दुक्का, ऐसे दूर दराज पे इक्का दुक्का ऐसे दोस्तों आप लोगों को घर मिलेंगे। बाकी ऐसे जो कोई घर मिलेगा जो बनवा के छोड़ दिए हैं, मतलब ज़मीन लेके और उसको ऐसे कर दिए हैं। क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया पे दोस्तों क्या होता है कि लोग ज़्यादातर ऐसे घर अपना ज़मीन खरीद के ऐसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब ये और ज़्यादा ये चौड़ी होगी, जब इसका महत्व बढ़ेगा तो इसका भी महत्व बढ़ जाएगा। तो बहुत माइंडेड इंसान जो अमीर लोग ऐसा ही कर लेते हैं दोस्तों। और ऐसे दोस्तों ऐसे बीहड़ जंगलों में ऐसे गाड़ी खराब हो जाती है और ऐसे भाई लोग इसको सही करते हैं। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? पंचर हो गया कि टायर की कुछ खराबी हो गई? क्या हो गया? अरे ये हेड खराब हो गया, गाड़ी जाम हो गई। अरे बाप रे। हाँ, तो फिर ये तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है।
एकांत में दोस्तों एकदम देख सकते हैं। इसे पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे गाड़ी खराब हो जाना। आप ड्राइवर हैं कि मैकेनिक हैं? हम मैकेनिक। अच्छा, ड्राइवर चले गए होंगे। हाँ, चाय पानी करना। हाँ, क्या करेंगे इतना टाइम रुक के। ऐसे एकांत एकदम जगह है दोस्तों, इस तरह होता है। और इसकी तकलीफ दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर ही समझ सकते हैं या कोई ड्राइवर ही समझ सकते हैं। जब गाड़ी, अरे इतना तेल कहाँ से गिर रहा है? कचरा का तेल है। अच्छा, कचरा है। अच्छा, कचरा इसमें हो रहा है क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, इसको तो जल्दी निकालो यार। ये देखिए, इसमें पूरा कचरा भरा है दोस्तों। और बदबू भी बहुत तेज मार रहा है दोस्तों, हमें निकलना होगा यहाँ से। देखिए पूरा इसमें कचरा भरा हुआ था और गाड़ी ऐसे खराब हो जाती है। ऐसा ही बीच में गाड़ी खराब हो जाती है और एकांत में बारिश हो रही है, पूरा चारों तरफ पहाड़ है, कोई आसपास में घर नहीं है। आप समझ सकते हैं बहुत समस्या हो जाती है। तो ऐसा हो जाता है। एक ट्रक ड्राइवर के लाइफ में ऐसा होते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक ट्रक ड्राइवर हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ये हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब आदत पड़ जाती है इनकी, तो ये कहीं भी रुक जाते हैं। अगर हमें आपको कह दिया जाए दोस्तों, ऐसे एकांत में गाड़ी खराब हो गई है, ऐसे एकांत में गाड़ी खराब हो गई और रात भर आपको यहाँ पर अकेले रुकना है, तो मुश्किल रहेगा थोड़ा सा हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों वैसे मैं भी अकेले ही ज़्यादातर जाता और रहता हूँ, लेकिन आदत नहीं है ना दोस्तों ऐसे एकांत बिहड़ जंगल में रहना, तो नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अगर इन ड्राइवर को कह दिया जाए अकेले आराम से सो जाएंगे, कोई पता ही नहीं कुछ ही कि सामने क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं यार, दरवाज़ा बंद करेंगे आराम से सो जाएंगे। क्योंकि ऐसे ही मेरे पिताजी करते हैं। मेरे पिताजी भी दोस्तों ट्रक ड्राइवर हैं। थोड़ी थोड़ी दोस्तों झींसी पड़ने लगी है, बूंदाबांदी होने लगी है। और अभी भी वो पहाड़ पे, जो टॉप पहाड़ नहीं देख रहे हैं दोस्तों, उसी पहाड़ पे अपने को चढ़ना है। उसी पे सभी ऋषि तपस्वी रहते हैं, लेकिन अपने को एक ही ऋषि के, तपस्वी जी के जाना है, जो अपने जैसे कि व्रत के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। वो बोलते ही नहीं है, मतलब उन्होंने ये प्रण लिया है कि हफ्ते में मुझे बस 2 ही दिन बोलना है बस, और उसके बाद नहीं। और रास्ते में ही दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला, सोचा आप लोगों को बता दूं। देखिए यहीं पर सीमा समाप्त हो जाती है। इधर बगल चित्रकूट है, इधर यानी कि इधर बगल जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश में आ जाएगा। और इधर बगल आप जब जाएंगे इससे उसके बाद, तो इसके बगल आपको पड़ जाएगा दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश अब हम आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में बॉर्डर में आ गए। और इधर बगल मध्य प्रदेश का बॉर्डर था, ऐसा है। तो आइए, स्वागत है आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में दोस्तों। ये चित्रकूट दोस्तों आधा उत्तर प्रदेश में है और आधा मध्य प्रदेश में, दोनों में ऐसे लगा हुआ है। ये है, लेकिन जो लैंग्वेज है ना दोस्तों यहाँ की, कह लीजिए थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज आपको मध्य प्रदेश के ज़्यादातर मैच करेगी। जैसे कि क्या कर रहे हो, थोड़ा सा हैवी लैंग्वेज होती है दोस्तों। वो जो पहाड़ दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा लगा दूरी से कि मतलब बहुत नज़दीक है। अभी से मैं 3 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ, लेकिन वो पहाड़ नज़दीक आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ हो गया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है दोस्तों। और ये है उधर, देखो, अरे यार उधर तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ये देखो भिड़ गए लोग। और एक चीज़ दोस्तों इस पहाड़ों में अच्छी भी हो रही है, ख़राब भी हो रही है, कह सकते हैं। जैसे इंसानों के लिए तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बन रहा है और इसे चौड़ा किया जा रहा है। बाकी जो प्रकृति के लिए है वो अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब चौड़ा किया जा रहा है तो इसको पेड़ों को काटा भी जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तब जाकर ये सब चौड़ा हो रहा है। ये सब भी हो रहे हैं, तो ये सब है। लेकिन क्या किया जाए, आबादी हिंदुस्तान की इतनी बढ़ती जा रही है, क्या किया जाए। उसके लिए तो है नहीं, इतने पतले रास्ते पर भी यहाँ इतना एकांत जगह पे यहाँ भी दोस्तों ट्रैफिक लग जाएगा अगर इसे चौड़ा नहीं किया गया। आबादी इतनी है, हर 3 मिनट पे 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं अपने इंडिया में, तो क्या होगा। अब आइए दोस्तों, अब देखिए ये वाला जो रास्ता था, जिस रास्ते से हम होते हुए आए हैं, ये वाला रास्ता अब इस बगल होते चला जाएगा, उधर बगल उत्तर प्रदेश साइड चला जाएगा। और ये वाला रास्ता है देवांगना साइड। तो आइए अब देवांगना की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, और असली एडवेंचर दोस्तों अब यहीं से स्टार्ट होगा। देख सकते हैं पूरा एकदम वो वाला है, कटीला पहाड़ी क्षेत्र है, और इसी से अपने को चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये इसी तरह है दोस्तों, अभी तो ये कह लीजिए ये शुरुआत है, अभी तो क्या करें,
तो अभी तो अंदर और भी चलना है दोस्तों, अंदर तो और कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर सांप बिच्छू ये सब होना आम बात है। तो क्या है, देखो जो किस्मत में लिखा होता है, देखिए जो किस्मत में लिखा होता है वो हो जाता है। ये मैंने बहुत देखा है दोस्तों। मैं भी कुछ और बनना चाहता था, लेकिन मेरे तकदीर में लिखा था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो देखो हो गया। नहीं तो मैं जीवन में कभी सोचा ही नहीं था दोस्तों कि मुझे यूट्यूबर बनना है, बस हो गया। ऐसी किस्मत, ऐसा नाच नचाई कि ऐसा सब कुछ हुआ कि जिसको मैं जीवन में कभी सोचा नहीं था, और जिसको मैं शीशे में खड़े होकर देखता था कि एक दिन मुझे वही बनना है, वो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने दोस्तों चकनाचूर हो गया। और फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर उसके बाद मैं ये करने लग गया, और इसमें मुझे मज़ा आने लग गया। एक कोई ना मिर्ज़ापुर की एक वेब सीरीज़ है, गुड्डू भैया नहीं बोलता है, पहले शुरुआत तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, वही हो रहा है मेरे साथ। ऐसे बीहड़ जंगलों से होते हुए चलना है। और समस्या ये है कि दोस्तों अभी बारिश हो गई है ना, तो घास फूस उग गए हैं और पूरा हरियाली हो गई है। तो रास्ता कहीं कहीं आप देखेंगे तो पूरा घास जम गई है, कहीं कहीं सही है, ऐसे में है। और अपने को इसी में चलना है, ये है। आइए चलते हैं, ये देख सकते हैं। और उधर बगल जो एकदम सबसे ज़्यादा हरियाली दोस्तों आप लोगों को दिख नहीं रही है, वहीं पर रहते हैं महात्मा जी। कई आश्रम है दोस्तों, यहाँ पर कई आश्रम है। और मैं आप लोगों की एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों। हुआ जैसे कि जितने भी ये आश्रम वाले हैं ना, ये जो सच्चे ऋषि तपस्वी लोग हैं, ये ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं रहते, लाइमलाइट के इनका ज़्यादा वो नहीं है, तो ये वीडियो ज़्यादा बनाने नहीं देते हैं। लेकिन देखते हैं, थोड़ी सी चोरी छुपे बना लेंगे। हालांकि दोस्तों इनको परेशान नहीं करेंगे। बाकी एक बाबा जी के यहाँ जाएंगे, उनका पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। वो रहते हैं, मतलब जैसे कि वो वीडियो बनवा देते हैं, दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ के लोकल लोग होंगे, इसे काटेंगे, और ये जो बांस आप देख रहे हैं ना, इसको काटेंगे, सूख जाएगा तो फिर यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद वही बेचेंगे। और वही उनका जीवन का एक मुख्य साधन होता है दोस्तों, जीवन जीने का यही। और जो यहाँ के लोकल हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से आए, नहीं, यहीं के लोकल है बेचारे। और उनका ज़मीन वमीन सब दोस्तों आमिर जादव के द्वारा दोस्तों कर लिया गया। बेचारे एकदम कह लीजिए एकदम वैसे बेघर हो जीवन जी रहे हैं वो लोग। आइए चलते हैं। ये ताकत की दुनिया है दोस्तों, ये दुनिया ताकत की है, और जिसके पास ताकत है चीज़ें उसी के हाथ में है। ये कड़वी सच्चाई है और हमें स्वीकार करनी चाहिए दोस्तों इसे। ये देखिए, जब पानी बारिश हुई थी ना, तो कैसे पूरा जगह एकदम जहाँ जहाँ से पानी आ रहा था पूरा पत्ती एकदम हट गया है, ऐसे पूरा हुआ है, एकदम पूरा बीहड़ जंगल है दोस्तों। हमको यहाँ खतरा किसी चीज़ से नहीं, खतरा मुझे लग रहा है यहाँ के जानवर और उससे, वो क्या बोलते हैं, वो सांप हो से। यहाँ बताया गया है कि बहुत बड़ा बड़ा अजगर रहते हैं दोस्तों, और ऐसा कुछ है। और इन पहाड़ों, इन पेड़ों में चिपके रहते हैं, ये सब किए रहते हैं, बहुत समस्या होती है दोस्तों। आइए, ये देखिए ऐसे पूरा चढ़ाई है ये, और ऐसे पूरा होके हुए आना है। और आप लोगों का भाई इसी तरह से वीडियो बनाता रहेगा। ज़रूरत है दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों के सहयोग से। देखिए, मैं देखता हूँ दोस्तों सोशल मीडिया पे कि एकदम वल्गर से वल्गर कोई वीडियो बनाता है एक बंदरी को लेकर, और उसके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं। मैं तो दोस्तों इतना साफ़ सुथरा बना रहा हूँ कि मतलब जैसे कि हर कोई इसे देख सकता है दोस्तों, इतना मैं साफ बनाता हूँ। मेरी खुद की बहन, मम्मी, चाची, चाचा, ये सब लोग देखते हैं और आराम से देखते हैं, एकदम बैठ के देखते हैं सब लोग साथ में, क्योंकि मैं कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं बनाता दोस्तों। और मेरे सब्सक्राइबर इतने कम हैं,
तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए और इस फैमिली को बड़ा बनाइए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा ये वाला रास्ता है कि ये वाला है। अब देखिए दोस्तों, दो रास्ता है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। समझ में आ रहा है कौन सा रास्ता चुनूं मैं? ये वाला चुनते हैं इंस्टिंक्ट में। दोस्तों देखिए, हर ब्लॉगर, मैं भी उसी में एक हूँ, मैं इंस्टिंक्ट पे काम करता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए सही हो सकती है, मैं ऑन द स्पॉट कर देता हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ गलत है तो मैं ऑन द स्पॉट वहाँ से हट भी जाता हूँ। ये इंस्टिंक्ट मेरा, मतलब हर चीज़ मैं करता हूँ ऐसा। मुझे लगता है कि इस वाले रास्ते से मुझे जाना चाहिए, ये वाला रास्ता दूर लगेगा। हालांकि दूर का लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग दूर का ही बताते हैं कि दूर का सबसे पहले चुनना चाहिए, लेकिन क्या करूँ यार, मन इधर भाग रहा है। तो आइए इधर ही चलते हैं। आइए दोस्तों, पूरा पहाड़ी एरिया है दोस्तों, और ऐसी में सब कुछ है, ये देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा दोस्तों बारिश भी होने लग गई है, ये भी एक समस्या बन गया अभी। मुझे फटाक से महाराज जी के कुटिया में जल्दी से पहुंचना होगा, है ना, नहीं तो बारिश हो जाएगी दोस्तों, बहुत समस्या हो जाएगी मेरे लिए। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। ये देखिए, ये पूरा रास्ता ऐसे बना है। कुटिया आप लोग दिख रहे हैं, वही है कुटिया दोस्तों। आइए, ये देखिए, इसे पूरा गेट लगा है दोस्तों, ताकि जैसे कोई अनजान इंसान न आ सके। आइए देखते हैं जी, देवांगना साइड जाना है ऊपर से। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये भी एक आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। देख रहे हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा सुकून आपको कहाँ मिलेगा, ये देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत दोस्तों ये आश्रम है, और यहीं पर ऋषि महात्मा दोस्तों रहते हैं। कई आश्रम यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई आश्रम है, लेकिन एक आश्रम ये भी है जो कि एकदम पहाड़ी आश्रम है, और इतना खूबसूरत दोस्तों है। ये झरना देख रहे हैं, यहीं से महाराज जी के द्वारा यहाँ पर पानी पिया जाता है, यहीं से ही सारी चीज़ें की जाती है। और ये पानी पूरा पहाड़ों से रिस करके आ रहा है, और ऐसा माना जाता है दोस्तों, पहाड़ों का पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, जो कि जड़ी बूटियों से लगते हुए आता है और अपने आप में एक शुद्ध बन जाता है। महाराज जी, वो देवांगना साइड जाना है। अच्छा जी, ये ऊपर से महाराज जी। अच्छा, आइए दोस्तों, आइए ऊपर चलते हैं, और ऊपर से देवांगना के उधर एक और आश्रम है, वहाँ चलते हैं। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मना करते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए दोस्तों मैंने नहीं बनाया ज़्यादा। लेकिन ये भी आश्रम बहुत ही खूबसूरत आश्रम है, आप देख सकते हैं, एकदम पूरा पहाड़ी है। इतना खूबसूरत जगह है ना कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों आप लोगों को। और ये पहाड़ी क्षेत्र और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, जब बारिश हो जाती है और थोड़ा सा हरियाली छा जाती है, खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। नीचे से आया ना, एकदम पूरा हालत ख़राब हो गई जी जी जी। महाराज कहाँ से आ रहे हैं? महाराज जी, मैं वाराणसी से आ रहा हूँ। जी जी जी। और बड़ा ही खूबसूरत स्थान है महाराज जी, ये आश्रम कह लीजिए कि एक स्वर्ग किसे कम नहीं है। जी जी। यहाँ पर कौन रहते हैं महाराज जी? अच्छा, आप ही लोग रहते हैं। थोड़ा सा देख सकते हैं? हाँ, बस वही महाराज जी, एक साधु संत के उसमें क्या ही रहेगा। और देख सकते हैं दोस्तों, इसी में महाराज जी ऐसे कुटिया में रहते हैं। बहुत ही अच्छा। पानी नहीं आता होगा महाराज जी? पानी नहीं आता ना? वाह, इससे सुखदायी स्थान दोस्तों आपको कहीं लग सकता है? आप बताइए। सबसे सुखमय स्थान ये है,
पूरा ये पहाड़ी है और इधर बगल जरा देख लीजिए, ये देखिए। इससे खूबसूरत स्थान आपको दोस्तों कोई 5 स्टार होटल या कोई जगह नहीं मिल सका जहाँ पर ये है। और महाराज जी वाकई में आप लोग स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में। और देख सकते हैं दोस्तों कितना हरियाली है, और इसी हरियाली के बीच में इसी में एक गुफा में महाराज जी ऐसे यहीं पर रहते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा भी आराम करूंगा दोस्तों, मेरा पूरा एकदम शर्ट एकदम पसीना से पूरा भीग गया है, इसलिए। चलिए अच्छा महाराज जी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। अच्छा पड़ता है, हाँ हाँ, दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा महाराज जी। अच्छा महाराज जी आते वक्त स्थान नहीं है, उतर नहीं सकते इससे? उतर जाओगे, आवाज देना पड़ेगा तो खोल देंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ भी बना करके पंप 2 स्थान है, हाँ हाँ, वहीं से जा सकते हो, रास्ता सीधा घाटी उतर गई नीचे रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से जा सकते हो। वहाँ अगर वहाँ से नहीं आ पाए तो महाराज जी एक बार यहाँ पर आके आवाज़ दूंगा आपको, हाँ तो प्लीज़ आ जाइएगा महाराज जी। और हाँ चलिए अच्छा महाराज, जय श्री राम। आइए दोस्तों, आगे है देवांगना, तो आइए वहीं पर चलते हैं। ये देखिए, और यहाँ से ज़रा आप लोग नीचे देख लीजिए थोड़ा सा, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए वो जो सड़क है ना, वहीं पर सड़क थी, जो घर के उस बगल में वहीं पर सड़क थी, और वहाँ से इसे ऊपर चढ़ना दोस्तों बहुत बड़ा हेक्टिक हो जाता है। एक पूरे बैग को लेकर उसमें सारी चीज़ें हैं, पूरा मैं एकदम दोस्तों अभी पूरा पसीना से एकदम डूब गया हूँ, मेरा एकदम पूरा शर्ट एकदम पूरा भीग गया है ये वाला दोस्तों। तो ऐसा है, लेकिन वहाँ जाके असली सुकून तो वहीं जाके मिलेगा, तो वहीं चलते हैं और आप लोगों को वहाँ का महाराज जी से उनसे दर्शन भी कराते हैं, और वहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है वह दोस्तों आप लोगों को हम दिखाएंगे। और वाकई में दोस्तों आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाओगे। एक बार प्लीज़ आप लोग आइए तो सही यार। 5 स्टार होटल में हर कोई जा सकता है पैसे लगा के, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आपको मेहनत लगती है। और मेहनत करने के बाद जब आप कोई चीज़ पाते हो ना, तो उसकी आनंद अथाह होती है। और इस बगल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कह लीजिए थोड़ा समतल रास्ता है। अब कुछ थोड़े से रास्ते बना दिए गए हैं ताकि महाराज जी की कुटिया तक पहुँचा जा सके, और वहीं को अपने को चलना है। पूरा एकदम पहाड़ी एरिया है दोस्तों, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, और इसी पहाड़ी में आपका भाई है। और आनंद ही आनंद है दोस्तों। थोड़ा सा है, पसीना आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका आनंद अलग है। और वही मैं आनंद हिंदुस्तान के हर एक आदमी को देना चाहता हूँ। ये जो आनंद है ना, मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी को देना चाहता हूँ। एक तरफ से सोना निकालूंगा, दूसरे तरफ से हीरा निकालूंगा, ऐसा कुछ करूँगा। मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाता हूँ, आप लोग ज़रा आवाज़ सुनिए। आप सोचिए रात में क्या हाल होती होगी। रात में यहाँ रुकना दोस्तों बहुत डरावना है। हालांकि होगा तो कुछ नहीं, मुझे पता है, लेकिन डरावना है बस ये है, क्योंकि एकांत है, पूरा पहाड़ी के एकदम चोटी पर है, तो थोड़ा सा डर लगेगा। बाकी चीज़ें आसानी से गुजरेंगी। अगर सही से सब कुछ ठीक हुआ दोस्तों, तो हो सके मेरा मन है कि रात को मैं यहीं पर रुकूं। मेरी इच्छा है ये, देखते हैं कितना सही होता है। ये देखिए बोर्ड आ गया दोस्तों, देवांगना, देवों का आंगन है देवांगना दोस्तों। यहाँ पर महाराज जी स्नान कर रहे हैं। जय श्री राम महाराज जी। हाँ, कपड़े धो रहे हैं महाराज जी? अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान का गहना है। अरे महाराज जी, अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा, हाँ। और महाराज जी बस यहाँ आप लोगों का दर्शन करने महाराज जी आए हैं, और ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है जी। और आपके यहाँ आए महाराज जी। अच्छा महाराज जी, ये पानी पूरा पहाड़ से नीचे रिस कर आ रहा है? जी जी, हाँ, चलता रहता है प्रभु। जी जी जी, महापुरुषों की कृपा है। जी महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल।
आप महापुरुष आनंद रहे। अरे महाराज जी, बस आप ही लोगों की कृपा से तो ये पूरा अपना सृष्टि का निर्माण हो रहा है महाराज जी, सही से चल रही है। नहीं तो इतना विनाश सब कुछ हो रहा है, पाप हो रहा है महाराज जी, तो एक ही झटके में कृपा है लाल जी। अच्छा महाराज जी, इस स्थान को देवांगना क्यों कहा गया है? ये सारे देवताओं का आंगन है प्रभु, यहाँ सारे देवता आए हुए थे। अच्छा। जब भगवान राम यहाँ आए हैं, हाँ हाँ, तो यहाँ सारे देवता ये उस पहाड़ से, हाँ हाँ, और ये ऐसे घेरा लगा करके ऐसे जी जी, सारे देवता यहाँ विराजमान हुए हैं। इसलिए ये देवांगना कहा जाता है, देवों का आंगन। जी जी जी। हाँ महाराज जी, वो तो है। और इसीलिए महाराज जी आप लोगों का तपोस्थली भी यही है। तपोस्थली है ये। हाँ, ये मालिक श्री राम जी ये चित्रकूट धाम से इसको जो है आगे कर दिया है। हाँ महाराज, सारे देवताओं का आंगन बना दिया है। बिल्कुल महाराज, इसलिए ये जो है तपोभूमि कही जाती है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। लाल जी कृपा करे आप महापुरुषों पे आनंद रहे। ये आ रही है गुरु पूजा। हाँ, ये 15 दिन और रह गए। अच्छा। तो वही सफाई वफाई में लगे रहते। हाँ महाराज जी, वो तो जरूरी भी है ना। जी हाँ। हाँ हाँ, एक क्या लेके आ रहा है कुत्ता? जी कृपा है लाल। हाँ महाराज जी, सब ये ये खलरी है। हाँ सारी ले जाऊँ ले। अच्छा महाराज जी, एक सभ्य समाज के लिए एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रभु मनुष्य को हाँ, उस परमात्मा का हाँ, मनन करना चाहिए। अच्छा। जो कि संसार का भला हो और अपना भी भला हो। अच्छा। अपना भला तो संसार के भला से ही भला होगा। इसलिए संसार के लिए रोना चाहिए। हाँ, अपने लिए क्या रोना है, उस परमात्मा से हाँ, संसार के लिए भला मनाना चाहिए। हाँ, मालिक संसार को भला करे, हाँ, अपना तो भला होगा ही होगा। अच्छा अच्छा, मतलब हमको अपने के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरों का रखना चाहिए, अपने लिए कोई ध्यान नहीं। तो वही ध्यान नहीं रखना कोई चाहिए? ध्यान नहीं, वो तो परमात्मा जाने। अच्छा। हाँ, हम लोगों का यही सिद्धांत है जी। अपने लिए कुछ नहीं सोचते जी, मात्र आप महापुरुषों के लिए सोचते हैं। अरे महाराज जी, महाराज जी, आप महापुरुषों की हाँ, आनंद मिले। जी जी, आप महापुरुषों को आनंद मिले तब हम लोगों को आनंद मिलेगा। हाँ, यही सिद्धांत है राजा। यहाँ तो महाराज जी, हमें जो है अपने अच्छे विचार रखने के लिए सबसे पहले अपने खान पान में किस प्रकार का प्रयोग कर लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए? प्रभु स्वच्छता का ध्यान सबसे पहले करना चाहिए। हाँ, जब तक हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक आत्मा स्वच्छ नहीं रहेगी। और आत्मा को स्वच्छ रूप से हमें देखना है। हाँ, जब हम स्वच्छ रहेंगे हाँ, तब आत्मा ही परमात्मा रूप में प्रकट हो करके वो भी स्वच्छ रूप में आप जैसे महापुरुषों का भला कर। सादा भोजन करना चाहिए महाराज जी? जी जी, सबसे पहले हाँ, भोजन का व्यवस्था केवल सादा। अच्छा, ये मांस मदरा हाँ, तो राक्षसों का काम है। अच्छा, ये मनुष्य का काम नहीं है। लेकिन आजकल जो है केवल लोग मनुष्यता छोड़ करके राक्षसीपना का ही काम करते हैं। जी, सबसे पहले इंसान, पहले तो राक्षस जंगल में ही रहते थे। जी जी, लेकिन अब राक्षस घर घर पैदा है। हाँ, वो तो है महाराज जी। जी जी। हाँ। तो महाराज जी, एक मैं महाराज जी मेरे दिमाग में एक चीजें हमेशा द्वंद्व पैदा करती है कि जैसे हम लोग तो शाकाहारी, चलो ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के लोग शाकाहारी है भी नहीं, मांसाहारी करते हैं, फिर भी वो आगे क्यों हैं? क्या मतलब वो करते हैं कि आगे हो जाते हैं, मांसाहारी करके भी आगे हो जाते हैं? ये इसलिए कि वो परमात्मा के ही आधार पे रहते हैं। जैसे जटायु जी मांसाहारी तो थे जी, लेकिन उन्होंने मांसाहारी नहीं किया। हाँ, कहते हैं लोग, लेकिन जटायु ने मांसाहारी नहीं किया,
परमात्मा के ही मत्थे उन्होंने अपना जीवन गंवाया है, इसलिए वो भगवान का रूप लेकर के गए हैं। अच्छा महाराज जी, मांसाहारी करते हुए प्रभु का स्मरण किया जा सकता है? किया तो जा सकता है लेकिन गलत है। अच्छा, ना करना ही ना चाहिए, मतलब मांसाहारी नहीं, भोग करना ही नहीं चाहिए। ना करना ही ना चाहिए। अगर भोग कर रहे हैं हाँ। तो फिर परमात्मा का भजन ही नहीं होगा। हाँ। जी, उसमें पाप ही पाप है। अच्छा जी, उसमें कोई कल्याण नहीं है, अपराध ही अपराध होगा उसमें। अच्छा, सादा भोजन करके ही हम परमात्मा जी का, परमात्मा का भजन सादा ही भोजन में होता है। हाँ। महाराज जी, भक्ति और सामाजिक जीवन में क्या अंतर है? रात दिन का अंतर है राजा जी। जैसे भक्ति, भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, और भक्ति के पीछे पीछे माया चलती। हाँ। भक्ति आगे है, अच्छा, माया पीछे है। अच्छा। अगर भक्ति करोगे हाँ। तो माया तो अपने आप पीछे लगेगी, उसको तो खोजना ही नहीं है। हाँ। हम लोग माया से रहित रहते हैं, इसीलिए रहित रहते हैं, इसीलिए परमात्मा का ध्यान करते हैं कि हमें प्रभु आपके चरणों की कृपा मिले, हमें माया ना मिले। महाराज जी, मेरे दिमाग में एक द्वंद्व चलता है, जैसे अगर हम सभी महाराज जी प्रभु की आराधना करने लग जाएं, और फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? अगर हम शादी ना करें फिर सृष्टि का नहीं। हाँ। ये तो प्रभु नहीं कहा कि शादी ना करो। अच्छा अच्छा। जी ना, शादी करने के बाद हाँ भी भजन होता है। अच्छा जी, अच्छा, मतलब शादी करना चाहिए। शादी जरूरी है प्रभु, हाँ। क्योंकि कुंवारपन में हाँ। वो जगह नहीं मिलती परमात्मा की। अच्छा, इसलिए कुंवारपन नहीं रहना चाहिए। हाँ। जी, वो तो फिर कुंवार वही रह सकता है हाँ जो बिल्कुल गृहस्थी से अलग हो जाए, जी। गृहस्थी का आराम ना ही ले, गृहस्थी से कोई मतलब ही ना रखे, वो परमात्मा का ही नाम लेता रहे, तब तो ठीक है। लेकिन इंसान कहीं कहीं विचलित हो जाता है। वही महाराज जी। हाँ, और जहाँ विचलित हुआ, हाँ, वो माया पीछे लग गई। अच्छा, भक्ति अलग हो गई। जी जी, महाराज जी बिल्कुल। हाँ जी, गलत कह रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि शादी करने के उपरांत कितने वर्ष बाद हमें संन्यास धारण कर लेना चाहिए? देखो प्रभु, मालिक की कृपा से संन्यास तो ऑटोमेटिक इंसान को हो जाता है। जी। 1-2 बच्चे हो जाए, हाँ, बस परमात्मा का ही नमन करना चाहिए, तो परमात्मा के ही आश्रम से रहना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं भक्ति मिलेगी, क्यों नहीं प्रभु अपना स्थान देंगे, देते हैं। अच्छा जी। और जब हम उस माया में लिपित रहेंगे जी, तो फिर प्रभु भजन कैसे होगा? अच्छा महाराज जी, हमें माया से जो है कि छुटकारा पाना होगा। जब हम भजन करते हैं या प्रभु की आराधना करने के दौरान हमें माया से छुटकारा पाना ही होगा। पाना ही होगा। अच्छा जी जी। लेकिन अगर हम परिवार को साथ लेकर भक्ति करें तो वो सही नहीं है महाराज जी? हो है, परिवार को साथ लेकर के भक्ति करो जी प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो परमात्मा कहते हैं मैं परिवार को अलग नहीं करना चाहता जी, लेकिन मेरा नाम स्मरण करते रहो। हाँ, अपना काम करो, अपना सारा गृहस्थी का संहार करो, हाँ, परिवार का संहार करो, लेकिन मेरी आराधना तो कर लो थोड़ा बहुत जी। महाराज जी, उनको क्यों आराधना की जरूरत पड़ी है? हम इंसानों के क्यों आराधना की जरूरत पड़ी है उनको? इसलिए जी, इंसान ही सबसे अमूल्य जीव है। अच्छा। जो कि सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। हाँ। हर जीव, चराचर जीव में सबसे बढ़ करके इस मानव जीवन का शरीर प्रबल हुआ है जी, और ये सबसे आगे है। हर जीव से ज्यादा इसमें चैतन्य है, इसलिए प्रभु का भजन जरूरी है। अच्छा जी।
अगर प्रभु का हम भजन ना करें और अच्छा कार्य करते जाएं तो भी हम अच्छे इंसान बन सकते हैं या नहीं? देखो, प्रभु का भजन तो जरूरी है भाई, ये तो हम नहीं कहेंगे। आप अच्छे कार्य करें जी, लेकिन उसमें साथ साथ प्रभु का भजन भी करते रहें, तब आपका कल्याण होगा। हाँ। और आप परोपकार करते हैं जी, परोपकार के ही भरोसे हैं और उस परमात्मा का नमन नहीं करते जी, कहीं कहीं आप उल्टा सीध भी चल जाएंगे, तो क्या परमात्मा साथ दे सकता है? नहीं ना, दे सकता ना, जब उनके हम स्मरण नहीं किए। हाँ। इसलिए परोपकार परमात्मा का भजन। अच्छा महाराज जी, एक थोड़ा सा विवादित प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा महाराज जी। जैसे कि हम आराधना करते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, तो हमें किसी के सहाय, मतलब जैसे कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें किसी ब्राह्मण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों, क्या जरूरी? हम स्वयं भी तो पूजा कर सकते हैं। स्वयं ब्रह्म है जी, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। हाँ। अगर इंसान सोच ले तो स्वयं ब्रह्म है जी, बिना ब्रह्म के मानो है ही नहीं। अच्छा, जात चाहे जो हो जी, ये तो जात बीच में बनी है। हाँ, मालिक के यहाँ से तो केवल जात स्त्री पुरुष की है। हाँ, मानव की जात जी, केवल स्त्री पुरुष की है। जी महाराज जी। तो क्या आप सुबह उठते हैं जब टट्टी जाते हैं जी, जी, तो आप भंगी बन गए? हाँ, क्योंकि अपनी सफाई दूसरे से तो कराते नहीं, ना, ना, स्वयं करते हैं जी, तो आप भंगी बन गए। जी, जी, जब आप स्नान करके स्वच्छ हो गए, पूजा पाठ में लग गए, तो आप ब्रह्म बन गए। जी, जी, जी। जब आप कोई कार्य करने लगे तो आप कारधारी हो गए। आप कोई रणभूमि की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हो गए। तो शरीर में ही सब कुछ है जी, इस शरीर से ही लागू सब कुछ। तो फिर महाराज जी क्यों सामाजिक रूप में ये थोपा जाता है कि मतलब पूजा पाठ जो है वो ब्राह्मण समुदाय के लोग ही कर सकते हैं? ये तो भाई देखो, ये सब भड़कावा हुआ है महाराज जी। इंसान सबसे अहमियत होती है इंसानों की, सबसे बड़ा ही इंसान है जी, जी। किसी भी समुदाय को इससे कोई मुख्य फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। जी, जी, जी। देखो, वाल्मीकि राम राम नहीं कह पाते थे। जी, जी। वो जो कार्य किया था, हाँ, उस कार्य के आधार मरा मरा ही कहते थे। जी, जी, क्योंकि वो लूट मार करते थे। हाँ, हाँ, उंगली मार के नाम से जाना जाते थे। जी, हाँ जी, जी। लेकिन उनको ऋषियों ने बताया कि तू मरा मरा ही कह, तो मरा 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 रामा रामा। हाँ, जी, जी, जी। और वो ब्रह्म रूप हो गए। हाँ, क्योंकि मानव ब्रह्म है। जी, इसीलिए ब्रह्म कह दिया गया है। जी, जय हो। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे ज्ञानवर्धक बातें जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी। और ये देख सकते हैं यहीं पर महाराज जी यहाँ पर ऐसे ही स्नान करते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर महाराज जी के द्वारा यहीं पर जो है कि तपस्या की जाती है। जी, जी महाराज जी, जितने लोग देख रहे हैं उनको जरा आप आशीर्वाद दे देंगे तो उनका जीवन कल्याण। जी, सब साथियों को हाँ, हाँ, लाल जी कृपा करे। हाँ, अति आनंद दे। जी, अति आनंद दे। कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। जी, कृपा, जी, कृपा, लाल जी कृपा। जय श्री राम महाराज जी।